प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको भैया पांचे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बहुओं का पीहर था, लेकिन 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं का पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है। तो वह बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या होती है। उसका तो कोई भाई भी नहीं है, क्योंकि उसका पीहर भी नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुन रहा था और वह सर्प 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया। भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं। तब सास कहने लगी, तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा दे। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा, तुम डरना नहीं। मेरी पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बाम्बी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बुझाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी। वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी। तो माँ बोली, ले दूध तो पिला दे, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। और उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ और किसी की पूंछ तो किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया है, हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए। ननद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार ननद को दे दिया और कहा, अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चुबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेने जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेगी। उसने कहा, ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि न तो वहाँ पर कोई महल है, न चुबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार थान कर खड़ा हो गया
कि या तो सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुझे जरूर मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म का भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लखा हार लूंगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा और कोई और पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूंगी तो यही हार, नहीं तो कुछ भी नहीं लूंगी। तब बहू ने हार ननद को दे दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। ननद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला है और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर तब ननद बहू से बोली, भाभी क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचम मनाए, चने मोठ भिगोएं और कीकर के झाड़ में पिराएं और चने मोठ में धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसें। कहता कि सुनता कि हुकारा भरता की और फिर विंदायक बाबा जी की कहानी भी सुने। हे भैया पांचम माता, जैसे उनके घर में सब कुछ अच्छा हुआ वैसे ही सबके पीहर बनाए रखना। जय भैया पांचम। इसके बाद विंदायक जी की कहानी जरूर सुने।